नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास के एक टॉपिक गोद निषेध नीति पर चर्चा करेंगे। गोद निषेध नीति के क्रियान्वयन के बारे में हम चर्चा करते हुए 17 में गोद निषेध नीति का किस तरह से पालन किया गया, उसके बारे में किस तरह से क्रियान्वयन किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने लय नीति अथवा वेगवत या विलीनीकरण या गोद निषेध नीति के सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन किया। उसने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति के बिना दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा। रैमजी म्यूर का कहना है कि आधे प्रयास के लिए डलहौजी में बर्दाश्त नहीं थी। उसका तर्कपूर्ण मस्तिष्क अधीन राजाओं के निर्माण से संतुष्ट नहीं था, जिनकी सरकार पर रेजिडेंट का आधा नियंत्रण हो। वह विलीनीकरण और तत्काल योग्य पुनर्गठन के पक्ष में था। डलहौजी कंपनी की सर्वोच्च सत्ता को मानता हुआ देशी राज्यों के प्रति लय नीति का अनुसरण कठोरता से करना शुरू कर दिया, जिससे देशी राज्यों के नरेश चिंतित होने लगे थे। भारत में मुगल काल में बादशाह जायज उत्तराधिकारी को टिका मान्यता देना कर्तव्य समझते थे। यदि उत्तराधिकार के लिए एक से अधिक हकदार होते तो अंग्रेज छानबीन करके वास्तविक हकदार को राजा बना देते थे। लेकिन जिस राजा के संतान ही न हो, उसका क्या किया जाए। अंग्रेजों ने मित्रता की संधि राजा से की, न कि उसकी संतान से। अतः डलहौजी अपना अधिकार समझता था कि बिन राजा का राज्य एक अनाधिकार व्यक्ति को दिया जाए। जहाँ तक मुक्ति पाने के लिए गोद लेकर अंतिम क्रियाक्रम करवाना आवश्यक था, वहाँ तक उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह तो गोद लिए पुत्र को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देता था। डलहौजी की नीति अन्यायपूर्ण तथा कठोर थी। इस नीति ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना की, जिससे 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण यह नीति बनी थी। सतारा सबसे पहले भारतीय राज्य जिसे लेफ्ट नीति के अनुसार डलहौजी ने जब्त किया, सतारा का राज्य था। सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों से की गई संधि के अंतर्गत यह वायदा किया था कि मराठा मंडल के सब नरेशों और जागीरदारों के और उनके उत्तराधिकारियों के अधिकारों में कभी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सतारा के राजा शिवाजी के वंशज थे। उस समय पेशवा के विरुद्ध सतारा के राजा के नाम का उपयोग करने के लिए सतारा के राजा से यह साफ वायदा किया गया कि पेशवा की सत्ता का अंत कर मराठा साम्राज्य का आधिपत्य फिर से आपके हाथ में दिया जाएगा और सतारा को मराठा साम्राज्य की राजधानी बना दिया जाएगा। इस ऐलान और सतारा के राजा की मदद से अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव का मरण किया, बाजीराव का नाश किया। बाद में सतारा के राजा के साथ की गई प्रतिज्ञाओं और उस ऐलान के सब वायदों को तोड़ दिया गया। राजा का नाम प्रताप सिंह था, जो उस समय नाबालिग था। जैसा डॉक्टर सुंदरलाल ने लिखा है कि युद्ध के बाद प्रताप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया और कप्तान ग्रांट डब को प्रताप सिंह के बालिग होने तक राज्य का चलाने के लिए रेजिडेंट नियुक्त करके सतारा भेज दिया गया। बालिग होने पर प्रताप सिंह बुद्धिमान और योग्य शासक सिद्ध हुआ। इस योग्यता और बुद्धिमत्ता के कारण ही वह अपने अंग्रेज मित्रों की नज़रों में अधिक खटकने लगा। मुंबई के गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट ने फैसला किया कि प्रताप सिंह को कुचल दिया जाए। फौरन एक षड्यंत्र रचा गया। निरपराध प्रताप सिंह को कैद करके बनारस भेज दिया गया और उसके भाई को उसकी जगह सतारा के तख्त पर बिठा दिया गया। प्रताप सिंह का देहांत 24 दिसंबर 1847 में हो गया। थोड़े दिन बाद उसका भाई मर गया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन डलहौजी ने भारत मंत्री हॉप हाउस के आदेशों पर
गोद लिए बालक को अमान्य घोषित कर दिया और 17 राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।